हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सातवें चरण में आज एक महत्वपूर्ण दिन है और आज के ही दिन ये तय होना है कि नियमावली मुख्यमंत्री के सामने पेश होगा और उस पर मुहर लगना है। इसके साथ साथ सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी कि शिक्षक भर्ती का जो शेड्यूल है, शेड्यूल को जारी किया जाए। इस पर भी चर्चा होगी कि शेड्यूल कब तक जारी हो, क्या हो, नहीं हो। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कल रात भी सचिवालय में कुछ अभ्यर्थी जो हैं, ये एस्टेट के अभ्यर्थी ये घूम रहे थे और इनका प्रयास था कि 80-20 या 90-10 का फॉर्मूला तय किया जाए। 80-20 या 90-10 के फॉर्मूले से तात्पर्य है कि 80% केवल सीटेट बीटेट एस्टेट के अंकों को महत्व दिया जाए और 90% केवल सीटेट बीटेट एस्टेट के अंक को महत्व दिया जाए और केवल 20% या 10% ही एकेडमिक के अंक को प्राथमिकता दी जाए। ये स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी हैं और इन लोगों की यही मांग है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाइए कि बिहार में जितने अभ्यर्थी हैं उतनी तरह की मांगे हैं। आजकल मांग रखने में अपना कुछ जाता नहीं है, केवल एक A4 साइज़ का पेपर लगता है, उस पर आपको अपने हाथ से ही एक एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन को सचिवालय में दे देना है। आपको ये नहीं पता होता है कि आपके आने के बाद उस एप्लीकेशन का क्या होता है। उस एप्लीकेशन को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, कोई पढ़ता भी नहीं है। तो इस तरह की जो मांग है कि 80-20 लागू हो, 90-10 लागू हो, ये मांग कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि केवल सरकार आपका ही नहीं सुनेगी, आपके साथ साथ बाकी जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। 60-40 का जो रेशियो लागू हुआ है, यह एक संतुलित रेशियो है, यह सभी के पक्ष में है, लगभग संतुलित। और जितने भी लोग हैं, अगर आपने देखा होगा, अलग अलग चैनल पे भी देखा होगा, जो सर्वे हुआ है उसमें 80 से 90% लोगों का मार्क्स घटा ही है। जब सबका मार्क्स घट रहा है तो फिर आपको क्या समस्या है। और केवल यह मानना है कि हमारा 80-20 पर बहाली हो जाए, 90-10 पर बहाली हो जाए, यह मांग कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह की मांग अगर करते रहिएगा तो आखिर में वही होगा कि या तो आप सुपर टेट देने के लिए फिर तैयार रहिएगा, वरना स्टेट कैंसिल होगा। अगर ये चीज़ नहीं होगा कभी भी कि मेरिट नॉन मेरिट का झगड़ा नहीं सुलझा, तो ये तय मान के चलिएगा कि या तो सुपर टेट होगा या फिर स्टेट कैंसिल होगा। और स्टेट कैंसिल होगा तो फ़ायदा केवल उन अभ्यर्थियों को है जिन्होंने बीएड सेशन 2018-20 के छात्र हैं, 2019-21 के छात्र हैं, 2020-22 के छात्र हैं और आने वाले समय में 2021-23 के बीच छात्र हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं से मन में आत्मविश्वास हो गया है, घमंड हो गया है कि सीटेट की तरह कोई भी नया स्टेट तो होने नहीं जा रहा है, इसलिए जो भी लड़ाई है केवल उन्हीं स्टेट अभ्यर्थियों के बीच में है जो कि स्टेट का एग्ज़ाम 2011 में क्वालिफाई किए थे या फिर 2019 में क्वालिफाई किए थे। अगर प्राथमिक अभ्यर्थियों की तरह इनके मन में 10 पैसे का भी डर हो जाता कि अगर हम लोग लड़ाई करेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, तो 40,000 नए कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे इसमें, और 2-4 को बाहर निकालने के चक्कर में 40,000 नए कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे, तो यह झगड़ा ही नहीं होता। लेकिन आप लोग भी देखते हैं कि यह झगड़ा लगातार चलते रहता है, इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। कोई कहता है कि 90-10 पे बहाली कर दो, कोई कहता है कि 80-20 पर बहाली कर दो, कोई कहता है कि मेरे हिसाब से बहाली कर दो, एज इतना कर दो, कोई कहता है एज उतना कर दो, कोई कहता है आरक्षण इतना दे दो, कोई कहता है आरक्षण उतना दे दो। सरकार सबका सुनी, और ख़ास करके आरक्षण वाले मुद्दे पर जो भी डिमांड थी वो डिमांड लगभग पूरी की जा चुकी है, जितने भी लोगों की डिमांड थी। एक चीज़ बस हुआ है कि अन्य राज्य की जो विवाहित महिलाएं हैं उनको आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं दिया गया है, यह कानूनन संभव भी नहीं है। उन महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई का मौका मिल गया, यही बहुत है, वरना अगर इससे ज़्यादा कीजिएगा तो सरकार के पास तो असीमित ताकत है। एक कानून बनाने में कितना समय लगता है। सरकार यह भी कर सकती है कि अन्य राज्य की विवाहित महिलाओं को आवेदन का ही मौका न दे। तो अभी आप लोग को आवेदन का मौका मिल रहा है, तो आवेदन का मौका लीजिए। तो अगर इसी चक्कर में रहिएगा तो होगा कुछ नहीं, 1 साल 1.5 साल का समय और निकल जाएगा। 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 2019 से इंतज़ार कर रहे हैं, 2-3 साल का समय और निकल जाएगा। स्टेट वालों का तो कुछ नुकसान नहीं है, प्राथमिक वालों का नुकसान होगा, क्योंकि इस 3 साल में 2 या 3 साल का समय निकलेगा तो कम से कम 2 से 3 सीटेट और हो जाएंगे। 2 से 3 सीटेट का मतलब है 1 से 1.5 लाख नए कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। तो बर्बादी किसकी है? बर्बादी केवल प्राथमिक के अभ्यर्थियों को होगा, क्योंकि नए अभ्यर्थी केवल प्राथमिक में शामिल हो रहे हैं।
कुछ माध्यमिक में तो कोई नया अभ्यर्थी शामिल ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनको चिंता की कोई बात ही नहीं है। इनकी लड़ाई अनंत काल तक जारी रहेगी। 59 की उम्र में इन लोगों को ज्वाइनिंग लेना है, 60 की उम्र में रिटायरमेंट लेना है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में सारे अभ्यर्थी एक समान है। स्टेट के भी बहुत सारे समझदार अभ्यर्थी हैं जो कि किसी भी तरह के केस मुकदमे से अलग रहना चाहते हैं। उन लोग से भी मेरी बात होती है, बहुत ही समझदार है। उन अभ्यर्थियों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, बहाली ले लीजिए, वरना ये बहाली अगर नहीं आई तो बहाली 2-3 साल तक और फंस गई तो फिर आप भी जान रहे हैं कि नुकसान आपका है, सरकार का तो फ़ायदा ही है, क्योंकि उनको किसी भी तरह का वेतन नहीं देना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।